हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर लव मैसेज फॉर यू। आपके पार्टनर का लव मैसेज आपके लिए क्या है? ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, और फीलिंग्स नहीं, देयर लव मैसेज फॉर यू, उनका मैसेज क्या है इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत करें। ठीक है, आप आ, जितना आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल या फीमेल देख सकते हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई, आप अगर ये आपके क्रश से भी रेजोनेट कर रही है तब भी आप देख सकते हैं। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। शॉर्ट रीडिंग का चैनल है, शॉर्ट्स वहाँ पर अपलोड होते हैं डेली बेसिस के, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स सी देयर मैसेज, देयर लव मैसेज फॉर यू। वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनका लव मैसेज आपके लिए क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे? ओके, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का लव मैसेज आपके लिए लव मैसेजेस उनकी तरफ से क्या हो सकते हैं, वो आपको इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं? विच विच आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। द फूल, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग। आपके पर्सन जैसे कि एक उस एनर्जी पे, एक जीरो वाली एनर्जी पे। ठीक है, ये पर्सन जैसे कि कुछ लीप ऑफ फेथ लेना, किसी चीज का स्टार्ट लेना, किसी तरफ एक एक कदम लेना। ठीक है, पीछे का सोचे बिना पीछे को लेट गो करे। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पास्ट है तो उसको उसको लेट गो करना, पास्ट सिचुएशन से निकलना, पास्ट जो भी रहा है उससे, उसको उससे फ्री हो जाना, पास्ट सिचुएशन से फ्री हो जाना। जितना ज़रूरत है पास्ट में से सिर्फ उतना ही रखना। मतलब कि जैसे कि आपके पर्सन जो थोड़ा बहुत हीलिंग है, पीस है, ठीक है, वो लेकर चलना। आपके पर्सन किसी तरीके की एक जीरो एनर्जी पे, कुछ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ जीरो से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और क्या कहना चाहते हैं ये लव मैसेजेस में? आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, और बहुत होपफुल होकर ये रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, बहुत फ्री, एक फ्री, मतलब कि पास से फ्री हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है एक हैप्पी मूड में है, और एक केयर फ्री नेचर है। वो नहीं सोचना चाहते क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रॉस एंड कॉन्स क्या निकलेंगे, मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक है, अगर ये रिस्क टेकिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है पास्ट में बहुत ब्लॉकेजेस थी, या पास्ट में कोई ऐसे चैलेंजेस थे, आपकी तरफ आने से पहले उन सब चीज़ों का बहुत सोचते आए। फैमिली हो सकता है, फाइनेंसिस हो सकते हैं, इस पर्सन की एक्स लाइफ हो सकती है, एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स हो सकती है कोई। ठीक है, मेल है या फीमेल, आप अपने तरीके से इसको सेट कर लिएगा। ठीक है, मैं फीमेल हूँ तो मैं अपने तरीके से बात करती हूँ। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में जो पीछे रहा है ना, शायद ये पास्ट में उस चीज़ को लेकर चल रहा था। ठीक है, पास्ट में उस चीज़ को लेकर हैवीली इसके लिए इफेक्टेड था। वो सब सिचुएशन डिस्टेंस पे है ये आपकी तरफ, आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। शायद ये इनडिसाइसिव रहा है बहुत टाइम तक, कोई डिसीजन ले रहा है। ठीक है, कोई रिस्क ले रहा है, कोई जैसे कि कोई रिस्क टेकिंग कर रहा है, बिल्कुल एक न्यू फेज स्टार्ट होना। आपके पार्टनर का आपके तरफ एक लव मैसेज है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बहुत होपफुल है, बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपके पर्सन इस डिस्टेंस पे से बहुत कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए। अगर ये पर्सन ये रिस्क टेकिंग अभी ली नहीं है तो लेना चाह रहा है। इस डिस्टेंस को ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं, जो पास्ट चैप्टर है, जो पास्ट कहानी, उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, जैसे कि पास्ट सिचुएशन को क्लोज। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए और क्या हो सकता है? टावर मेजर अरकाना है यहाँ पे, द वर्ल्ड, द फूल। ठीक है, ये मेजर अरकाना है। यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि कुछ आप लोग की जो साइकिल एंड हुई है, पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मतलब कि डिवाइन इंटरवेंशन है,
आपके पर्सन को इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोग उस फेज में डिस्टेंस पे रहे, ये पर्सन आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ, न्यू कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट नहीं कर सका। लेकिन एक जैसे कि आपके पर्सन को इस एंडिंग के बाद कुछ आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का कोई जैसे कि बहुत एक बिलीव रहा है, या तो आपके पर्सन ने किसी झूठी चीजों पे यकीन करके रखा हुआ था, ठीक है। आपसे रिलेटेड आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बुनियाद खड़ी करी हुई थी जो ब्रेक हो रही है, ठीक है। इस क्लोजर और इस कंप्लीशन के बाद आपके पर्सन का माइंडसेट जैसे कि एक क्लियर हो रहा है आपको लेकर, कोई बिलीफ सिस्टम आपके पार्टनर का ब्रेक हो रहा है। ये डिवाइन की तरफ से एक, जैसे कि होता है ना, एक एपिफनी होती है डिवाइन की तरफ से, एक अवेकनिंग स्टेज जब आती है कि अच्छा ये यहाँ पे ये हो रहा था, जैसे कि एक सडन एक रियलाइज होना, ओके मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी। जैसे कि कुछ बिलीफ सिस्टम ब्रेक होना, आपसे रिलेटेड आपके पार्टनर ने कुछ झूठी चीज़ों को या कही सुनी चीज़ों को या अनदेखी चीज़ों को आपके पर्सन ने ब्लॉकेजेस बनाया हुआ था आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं इन इस रिश्ते के एंड होने के बाद, या इस सिचुएशन के आपके साथ जो सिचुएशन खत्म हुई है, आपके पर्सन बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत सी चीजें आपके पार्टनर को पास से रिलेटेड क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर को पास में प्रॉब्लम्स दिखती थी, उन प्रॉब्लम जो आपके पर्सन को जो सिचुएशन जिस तरीके से दिखती थी, उससे उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें आपके पार्टनर को, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इस सिचुएशन में, या तो डिवाइन आपके पार्टनर को किसी तरीके से क्लैरिटी दे रहे हैं, या तो जो लोग आपसे रिलेटेड इस पर्सन को कुछ झूठ बोल रहे थे, या आपके पर्सन का माइंड सेट नेगेटिव तरफ ले जा रहे थे, तो आपके पार्टनर को जैसे एक डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी दिखाई जा रही है, एक जैसे कि क्लियर कट क्लैरिटी दिखाई जा रही है। ओके, कोई फिक्स साइन हो सकता है, आपके पर्सन काफी स्ट्रबन रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफी स्ट्रबन नेचर के रहे हैं, बहुत एक समझना सुनना नहीं चाहते थे। टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन, जब ये पर्सन इस सब ये जो टावर हिट कर रहा है, ये जो रियलाइजेशन हिट कर रही है आपके पर्सन के माइंड को, या आपके पार्टनर के एक सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम को, या एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, यहाँ पे जो एक टावर हिट कर रहा है, आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर एक फैमिली क्रिएट कर सकते थे, एक रेम्बो कलर, मतलब कि आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, ठीक है। आप जैसे इंसान के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है कि कोई भी होगा कि आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स का ड्रीम एक इंसान देख सकता है। ये पर्सन आपको एक टेन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। आप एक अब मुझे नहीं पता कि आप दोनों दोबारा एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को एक चीज रियलाइज हो रही है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर काफी, जैसे कि काफी चीजों पे आपके पार्टनर को आपको लेकर क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर का जो एनवायरनमेंट है, या एक इर्द गिर्द के लोग हैं आपके अगेंस्ट रहे हैं, वो नहीं इस सिचुएशन को, या तो आपके पर्सन खुद इस तरीके के कच्चे खानों के, देखिए जब इंसान खुद ही उन चीजों को बिलीव करना चाह रहा होता है, बस लोग तो बस उसको हवा देते हैं उस आग को, ठीक है। मतलब कि लोग एक माइंडसेट, एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी आप देखेंगे लोगों में, लोग क्या करते हैं, ये बहुत नेगेटिव बोल रहा है उसको दो चार अपने पास से और लगा देते हैं, ताकि मतलब कि उनका कोई उसमें अच्छा या बुरा मुफाद नहीं होता, बस उनको उस इंसान से बात कर रहे हैं, उस इंसान की अच्छी, या तो एक अच्छी रेपुटेशन में आ जाएंगे, या तो अच्छी नजरों में आ जाएंगे, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं लोगों का। उस उसके पीछे क्या फायदा क्या नुकसान, वो सब लोगों को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी से बात करते हैं, जिनके अंदर इमेच्योर मतलब कि मेच्योरिटी नहीं है। आप सामने वाले इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, आप ऐसी एडवाइस कर दोगे या ऐसा उसके लिए बोल दोगे जो सामने वाले का अच्छा इसको भी यही समझ में आ रहा है। जितना क्लैरिटी से आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो, किसी कोई थर्ड पर्सन के पास आप कितनी ही प्रॉब्लम अपनी लेकर चले जाओ, वो इतना एनालाइज नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो बहुत एक सेंसिबल पर्सन हुआ, ठीक है, एक गुड एडवाइजर हुआ, वो एक गुड मतलब कि एक अच्छे से एनालाइज करने वाला हुआ, तो ठीक है। उसके हर कोई आपको एक अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं बैठा हुआ, खासतौर पे आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर ने शायद इर्द गिर्द से सुना है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि आपके पर्सन का जैसे जो बिलीव बनाया हुआ था ना आपके सेल्फ को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी, कुछ जैसे क्लैरिटी मिल रही है, जैसे डिवाइन आपके पार्ट जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को एक क्लैरिटी दिखा रहे हैं, आपके पर्सन को एक जैसे कि आपके लिए एक रोड को क्लियर कर रहे हैं, चॉप फुट की एनर्जी से, मतलब कि सब क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है।
देखो रियलिटी क्या है, देखो क्लैरिटी क्या है आपसे रिलेटेड। इस वक्त आपके पर्सन कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके इस रिश्ते की बहुत सी क्लैरिटी देख रहे हैं, ठीक है। बहुत से पुराने बिलीफ सिस्टम आपके पार्टनर के ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपको कोई मतलब कि कोई आपके आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे थे या रिस्क टेकिंग नहीं लेना चाह रहे थे, पुराने आपके पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस बने हुए थे आपको लेकर, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद को ब्लॉक फील करते थे, तो आपके पर्सन जिससे उन सब चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन का मैसेज है, ये पर्सन पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहा है। जो पास्ट की जो चीज़ें रही हैं, जो पास्ट की सिचुएशन बनी रही है आप लोग के बीच, जो ब्लॉकेजेस बने रहे हैं, खासतौर पर जो ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे थे। कोई बिलीफ सिस्टम आपके पार्टनर किसी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जो एक अपने अपने कल्चर को लेकर चलती है, जो बहुत ज़्यादा एक कल्चरल लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं अपने कल्चर में, ठीक है। वो बोलते हैं भाई अपना ही कल्चर निभाएंगे, अपने ही कल्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनकी हो सकती है अपने कल्चर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, या अपनी कुछ उनके कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइप के माइंड के हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी उन्होंने आपको शायद रेजिस्ट किया, या आपकी तरफ कोई रिस्क टेकिंग नहीं करी, या आपसे डिस्टेंस बना के रखा, ठीक है। एक मतलब कि कंप्लीशन आ चुका है। अगर कुछ रॉन्ग था, अगर कुछ ऐसा था जो आप डिजर्व नहीं कर रहे थे, तो आप एक आपका जो एक रियल सेल्फ है, आपकी जो एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी है, या आप जिस तरीके के अंदर और बाहर से इंसान है, ये पर्सन उस तरीके की रियलिटी को जैसे कि देख रहा है इस वक्त। ये पर्सन आपसे डिफेंसिव रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक डिफेंसिव रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको और क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, गोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको फेस नहीं कर रहे, आपको आपके फ्रंट पे नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना पास्ट को एनालाइज कर रहा है, पास्ट की चीज़ों को, ये जो पास्ट सिचुएशंस रही हैं। आपके पर्सन कोई बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न माइंड सेट के हैं, ठीक है। जो चीज़ ना कह दी तो मतलब कि तो मिरेकल हो रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन जैसे समझने और जानने वाला ही नहीं था, ये अपने फैसले को चेंज करने वाला ही नहीं था, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन है, तभी ये मिरेकल आपकी लाइफ में हो रहा है। अदरवाइज ये पर्सन इस तरीके के माइंडसेट का है, जो इसने समझ लिया, जो इसने सोच लिया, जो इसने कर दिया, उसको कोई और चेंज नहीं कर सकता। ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक यूनिवर्स का जैसे मतलब कि एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो में रहें अभी आप। ये पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहा तो उसको कोशिश मत करें छेड़ने की, इसको खुद रियलाइज होने दें, इसको खुद समझने दें, इसको खुद वो जो पहेली है उसको सॉल्व करने दें, जिसको पजल सॉल्व कर रहा है ये इस वक्त पास्ट का, ठीक है। क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम थे, क्या था रियलिटी, क्या थी, अच्छा सच क्या था, ये वो वाला है इन्वेस्टिगेशन, बात की खाल निकालना, ये वो वाला इंसान हो सकता है, ठीक है। गोस्ट कर रहा है अभी, आपको इग्नोर कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, ठीक है। सब कुछ समझ रहा है, जान रहा है, ठीक है। इसके दिल दिमाग में एक स्पार्क आपको लेकर बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। ये पीछे की तरफ देख रहा है, वो स्पार्क है इसकी 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 लाइफ में आपको लेकर, कोई स्पार्क इसके अंदर रहता है, ठीक है। उस स्पार्क को देख रहा है जो इसका आपकी तरफ इंटरेस्ट बनाता है, ठीक है। खुद से कोई टेक्स्ट और मैसेज करेगा ये आपको, खुद से, ठीक है। खुद से किसी तरीके का मैसेज और टेक्स्ट करेगा ये पर्सन आपको, कोई अपनी तरफ से कोई ये आपको, इसको कुछ होगा मतलब कि एम्प्रेस, ये खुद से आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करेगा। इस वक्त आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, सेल्फ फोकस रहें, और अपने ऊपर काम करें, ठीक है। अपने इमोशंस को अपने ही ऊपर इन्वेस्ट करें, मतलब कि अपने आप को जो आपके अंदर जो एक जो आप डगमगा गए थे ना, जो आप इम्बैलेंस हो गए थे, क्योंकि आपने सारे इमोशंस इस पर्सन को दे दिए थे, तो उन उन जैसे उस एनर्जी को आपने होल्ड बैक करा। ये पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको एम्प्रेस की तरह आपके साथ कुछ एक्सपेंशन पे जाना चाहता है, आपके साथ कुछ कुछ मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ये टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्सन की ये भी चाहते हैं आप भी इसको नर्चर करें, आप भी इसको लव करें, आप भी इसकी टेक केयर करें। ये पर्सन आपसे भी वही सब चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको समझें, आप समझ लें, मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे कुछ एक्ट नहीं हो रहा तो आप इसको समझ लें, जो इससे हो गया आप उस बातों को समझ लें, उस सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड कर लें। इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है आपको, ये एक ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एक एंडिंग वाली एनर्जी, क्योंकि डिफेंसिव था, इसने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आपने देखी है। इस पर्सन का नेचर आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा ब्लंट बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा दूर दूर कटे कटे रहना, डिफेंसिव एनर्जी में रहना, कनेक्ट ना करना, ठीक है, डिस्कनेक्ट रहना, साइलेंट रहना, ये
पूरे तरीके से कभी ओपन अप नहीं हुआ, या इसने बहुत ज़्यादा क्लोजली आपसे बात नहीं करी, ओपन अप होके बात नहीं करी, कनेक्ट नहीं करा इसने, ठीक है। क्योंकि ये आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहा है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं रही, ये आपको लेकर हमेशा जगल करता रहा है क्या आप मतलब कि ये आपके साथ इसका क्या बन सकता है, या आपके साथ कुछ हो भी सकता है या नहीं, इसको कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब ये कितने ही साल पुराना रिश्ता हो, ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं, आप यहाँ पर 10 साल कोई बोलेगा, कोई 3 साल बोलेगा, कोई 7 साल बोलेगा, कोई 8 साल, कोई 10 साल, तो कितने साल पुराना हो, जो भी पर्सन है आपको लेकर ये डायलेमा में ही था। इन वो इनडिसाइसिव एनर्जी, कुछ डिसीजन मेकिंग मुझे नजर नहीं आ रही इसकी लाइफ में आपको लेकर, ठीक है। ये पर्सन जैसे पास्ट कुछ ऐसा ही रहा है, तभी इस पर, ये अगर पास्ट से इतना श्योर होता, एक रियलिटी देखकर आपको फौरन, जैसे कि या तो इसको जो समझ आ रहा है, इससे कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक आपके पर्सन जो है ना, एक जैसे कि अपनी रूट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने माइंड सेट से, जो सोच लिया, जो कह दिया, जो कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने ही आपके लिए, अपने ही रूल्स को ब्रेक करना आपके पार्टनर के लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। ईगोस्टिक भी हो सकता है ये पर्सन, ओके। पास्ट पजल सॉल्व कर रहा है ये पर्सन, करने दें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक जैसे डोमिनेटिंग, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक, बहुत अड़ियल टाइप का इंसान है। वेल्थ, मास्टर ऑफ गेम, ठीक है। यहाँ पर वेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है ये पर्सन, ऐसा हो सकता है एक न्यू काम स्टार्ट करना, एक वेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा जैसे कि सीरियस हुआ हुआ है, अपने वेल्थ बैलेंस कर रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिस को वैल्यू दे रहा है इस वक्त। फाइनेंसिस ऐसा हो सकता है प्रायोरिटी रहे हैं इस पर्सन के लिए, स्टार्टिंग से इसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। पार्टनरशिप, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक पार्टनरशिप बनाना चाहता है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने का, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने का, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आपके साथ ये पर्सन कुछ स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, पार्टनरशिप बनाना चाहता है। ये डिस्टेंस खत्म करना चाहेगा, जो आप लोगों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, उसको खत्म करना चाहेगा। द वर्ल्ड बहुत मेजर एंडिंग हुई है, कुछ मेजर मेजर ऐसी एनर्जी है आप लोग के बीच, कुछ वर्ल्ड को वर्ल्ड मतलब कि एक वर्ल्ड है, एक टू टाइम वर्ल्ड है, कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ टॉक्सिक चल रहा था, कोई टफ साइकिल थी, कुछ बहुत ज्यादा एंडिंग हो चुकी है, पास्ट खत्म हो चुका है, पास्ट कुछ एंडिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में हो चुके हैं, आप लोग एंडिंग फेस कर चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये वो रिश्ता है जो एंडिंग फेस कर चुका है, इसका एक हिस्सा इस रिश्ते का खत्म हो चुका है, एक वर्ल्ड क्लोजर का कार्ड, एक क्लोज हो चुका है, आपको क्लोजर मिल चुका है, या आपको इसकी वजह पता चल चुकी होगी, लेकिन आपके पार्टनर भी जैसे कि उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप लोग के मिलना इतना आसान नहीं है, डिस्टेंस है, द जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के बीच, कुछ खत्म और कुछ न्यू बिगनिंग। ये जो जर्नी स्टार्ट होगी, इसमें आपके पर्सन भी इन्वेस्ट करेंगे, आपके पार्टनर भी आपके साथ इस जर्नी में एक शाना बशाना चलेंगे, मतलब कि एक साथ चलेंगे, ठीक है। आप लोग एक साथ इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, ये लॉन्ग टर्म जर्नी भी हो सकती है, और ये एक मैरिज और कमिटमेंट को भी लीड कर सकती है जर्नी, कुछ न्यू स्टार्ट और कुछ न्यू मैनिफेस्ट, कुछ न्यू रास्ते, कुछ न्यू जैसे कि कुछ न्यू आइडियाज पे आपके पार्टनर आपके साथ काम करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको और क्या कहना चाहते हैं इस वक्त राइट नाउ, ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस वक्त और क्या कहना चाहते हैं। देखिए द फूल, एक दो दफा फूल की एनर्जी है, ये पर्सन अगर कभी इसने अपनी तरफ से आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग नहीं ली, ठीक है, या खुलकर बात नहीं करी, ये एक या हार्ट टू हार्ट कोई कनेक्शन नहीं बन सका आपका, तो वो बन सकता है, ठीक है। ये पर्सन एक खुद से इस रिश्ते को इनिशियल से स्टार्ट करना चाहता है, बहुत जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, कोई लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में सोच रहा है, ये ड्रीम देख रहा है आपको लेकर 10 ऑफ कप्स के, इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की जा सकती है, ठीक है। ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपसे कनेक्टेड फील करता है, ये जहाँ भी जा रहा है या जहाँ भी चले जाए, ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, ये आपको भूल नहीं पा रहा, ये आपको दिल दिमाग अपनी सोच से बाहर नहीं निकाल पा रहा, कनेक्टेड फील कर रहा है, चाहे कितना ही आपको ये शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है ये कुछ है आपसे जुड़ा हुआ है इसका, ठीक है, कुछ मामला है,
ये चाहकर भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, ये जितनी अपनी पास्ट की चीजें उनको छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है, सिवाय आपके, ठीक है, सिवाय आपको लेट गो करे बगैर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसकी सोल आपसे कनेक्टेड है, कोई ना कोई सोल टू सोल कनेक्शन, ठीक है। ये इमोशनली आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करता है। इतना कभी इसने अपनी लाइफ में जिसके साथ भी जो भी एक्सपीरियंस करा, इतना कभी ऐसा फील ही नहीं किया, ठीक है। चाहे इसने कितना इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जो आपके साथ इस पर्सन की सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है आपके साथ, ये आगे बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। आपको कितना ही दिखा रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं, कनेक्टेड है ये, आपके साथ ही कनेक्टेड है, प्लानिंग। भाई आपको मैसेज टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट करने की, मैसेज करने की कोई प्लानिंग कर रहा है, आपसे रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। पास्ट बर्डन कैरी कर रहा है, किसी पास्ट का इसको बर्डन है। बहुत बहुत टाइम हीलिंग के लिए इसने रेस्ट पे लिया हुआ था, शायद बात नहीं करी, शायद कांटेक्ट में नहीं आया, आपने कोशिश भी करी तो कांटेक्ट में नहीं आया, ये एक रेस्टिंग एनर्जी पे था। आपको लग रहा था कुछ क्लैरिटी मिल गई, या कुछ क्लोजर मिला, या कुछ रियलिटी पता चली है, तो शायद ये पर्सन आपके साथ एक इजीली कांटेक्ट में आ सके, नहीं, ये खुद को हील करने में लगा हुआ था। एक हीलिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके लिए, अपने आप को हील करना, बैलेंस करना, एक रेस्टिंग एनर्जी पे था, ठीक है। ये फौरन जैसे जंप नहीं करना चाह रहा था, सोच समझ कर, कॉन्टेम्पलेट कर कर सोचना चाह रहा था चीज़ों का। कुछ प्लानिंग है इसके पास, कुछ प्लान कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। मुझे यहाँ इस वक्त डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। ये आपको फेस नहीं कर रहा, खुद भी कोशिश करेंगे तो ये बात नहीं करेगा, देखिए। बहुत एक ये आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी, बहुत एक इजी कनेक्शन, बहुत नॉर्मल, मतलब कि बहुत ऐसी कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड हार्ड, और मतलब कि एक हार्श बिहेवियर में नहीं रहना चाहता। इस पर्सन ने पास में कोई ना कोई हार्श बिहेवियर रखा है, कोई कर्मा था आप लोगों का कनेक्टेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा है उस कर्मा साइकिल में, पर्सन पास में आपसे जेलस भी रहा है, इसने एक कंपटीशन एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा आपको डीग्रेड करना, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर 10 की एनर्जी, और यहाँ पर द शेडो, द मून की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डाउट्स, बहुत ज़्यादा फेयर, कंपटीशन वाली एनर्जी। आपको लगता था इस पर्सन की लाइफ में आना कंपटीशन है, ये इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, ये इसकी लाइफ में बहुत से बेहतर लोग हैं, या ये आपसे बेहतर को किसी को तलाश कर रहा है, ठीक है। कुछ कॉम्पिटिटिव लगा आपको। मतलब मून की एनर्जी, इल्यूजन्स, डाउट, फेयरफुल सिचुएशन, मतलब डाउट्स में रहे आप दोनों एक दूसरे को लेकर, वो साइकिल क्लोज हो चुकी है। बहुत डाउट्स थे आप दोनों को एक दूसरे पे। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आपको थे, आपके पार्टनर को भी आप पे थे। आपके पार्टनर नहीं जानते थे आप एक आपका रियल सेल्फ क्या, आप किस कैरेक्टर के मालिक है, किस कितना ट्रुथ, कितना सच, क्या आप एक रियल में, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या इंडिकेट करती है, और ऐसे ही आप, ठीक है। आपको नहीं पता था ये पर्सन इसकी लाइफ में कितने लोगों को एक साथ डील करता है, कितने लोग हैं इसकी लाइफ में। जो कंफ्यूजन, जो क्लाउडेड एनर्जी थी ना, वो रिमूव हो चुकी है। कुछ क्लोजर हुआ है, कुछ कंप्लीशन हुआ है। कोई पास्ट जो आप लोग की जर्नी थी, या पास्ट जिस तरीके से पास्ट आप लोग डील कर रहे थे, वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब कि नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल आप लोग की क्लोज हुई है। कुछ बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक टॉक्सिक, एक हैवी साइकिल आप लोगों ने क्लोज कर दी है, कंप्लीट कर दी है। कुछ ना कुछ एंडिंग आ चुकी है उस चीज में, ओके। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए और क्या हो सकते हैं। टफ साइकिल्स एंड हो गई, कोई टफ साइकिल आप लोग के बीच रही, वो खत्म हो गई। कोई टॉक्सिक साइकिल, बहुत फेयरफुल साइकिल, एक दूसरे के ऊपर डाउट किया, फेयर क्या है इस रिश्ते को, इस रिश्ते में क्या है, आपके पर्सन आप पे डाउट करते रहे, कुछ ना कुछ ऐसा टॉक्सिसिटी रही है, डार्कनेस रही है, ठीक है, इस रिश्ते में। ये पर्सन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी, ये पर्सन किसी तरीके की माफी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, किसी तरीके की माफी, ठीक है। मतलब कि ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को माफ करें, ठीक है। जो कुछ भी हुआ आप माफ कर दें। शायद इस पर्सन ने कभी आपसे माफी नहीं मांगी। आपसे डिस्टेंस इसलिए रहा है, यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में कार्मिक्स को डील कर रहा था। द कार्मिक्स हेट यू। आपके पार्टनर की लाइफ में जो कार्मिक लोग रहे, मैंने कहा ना, इसने किसी की बातें सुनी है, या किसी को बहुत ज़्यादा सुना है, या किसी ने इसको मिसगाइड करा है आपसे रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर इसकी लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रही है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था। बहुत से केसेस में यहाँ पर फैमिली इस पर्सन की कार्मिक हो सकती है, जिसके इर्द गिर्द के लोग हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी तरीके की आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, शायद इसने कभी नहीं मांगी। वेट, बहुत सारे कार्ड हैं। कुछ कर्मा था, आपके पार्टनर कहीं और अपना कर्मा पे ऑफ कर रहे थे, और आपके पार्टनर के साथ आपका कर्मा था, ठीक है। आपको आपके पर्सन ने बहुत ट्रिगर किया, और आपने भी अपने पर्सन को ट्रिगर किया। आपके पार्टनर जैसे कि बहुत एक ट्रिगर रहा है, ठीक है।
साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपको ऐसा लगता है साथ चलना मुश्किल तो था, लेकिन ऐसा नामुमकिन नहीं था। जिस तरीके से मतलब के पास्ट में आपके पर्सन आपके साथ बिहेव कर रहे थे, या जिस जो भी आपके पार्टनर के तरीके थे, जिस तरीके का आपके पर्सन का पैटर्न और बिहेवियर रहा, आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस पे जा चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि लव मैसेज है आपका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना हर्ट होगा। आप बेहद हर्ट हो चुके हैं, आप बिखर चुके हैं। जो भी हुआ, जो भी आपके पर्सन ने किया, जो भी क्लोजर आया, आपके पर्सन चलने को तैयार नहीं थे किसी भी वे में, किसी भी मतलब कि आप कुछ भी कर लें, पर्सन आपके साथ कुछ न्यू जर्नी तय नहीं करना चाह रहा था, कुछ न्यू स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था। आपने बहुत कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है, एक टावर हिट कर रहा है, इस पर्सन को जैसे समझ आ रहा है आप कितना हर्ट हो चुके हैं, आप कितना इस वक्त पेन में आ चुके हैं इस रिश्ते को लेकर। मुझे स्पेस चाहिए था, यहाँ पर इस पर्सन को आपसे स्पेस चाहिए था। इसने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत डिसाइड करा यहाँ पर। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक कुछ कर्मा था, कोई कार्मिक ब्रेकअप, ठीक है। ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, या तो ये इस पर्सन की फैमिली कार्मिक रही है। दो सिनेरियो हैं यहाँ पे, आपके पर्सन की कार्मिक फैमिली है, या तो कोई कार्मिक पार्टनर था, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद कार्मिक, ठीक है। कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक पार्टनर। इस पर्सन ने आपसे स्पेस लेकर वहां पर कुछ ना कुछ इस पर्सन का कर्मा चल रहा था। ये पर्सन इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस और बर्डन की तरह इसलिए देखता था, आपको इसको इसलिए चेस करना पड़ा, ये ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक साइकिल में स्टक रहा है, ठीक है। इसका वैसे ही आपसे ही पहले कुछ ना कुछ कर्मा था, कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व था ये, ठीक है। बहरहाल इसने आपको बेहद हर्ट करा है, और इसको ये कितना हर्ट कर चुका है अब तक कि आपको इसको ये इस वक्त ये चीज़ रियलाइज हो रही है, जैसे डिवाइन आपके पर्सन को रियलाइज करा रहे हैं। गलती मेरी थी, ये आपको इसलिए फेस नहीं कर रहा है इस वक्त, अभी ये आपको इसलिए फेस नहीं कर रहा है, अभी इसलिए सिचुएशन से भाग रहा है। इसको पता है सारी गलती इसकी थी, ये आपको फेस नहीं कर पा रहा है गोस्टिंग एनर्जी पे। ये मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम और एक नॉर्मल एनर्जी में आ चुके हैं। अब आप उस तरीके से चेज नहीं करते, उस तरीके से आपको एक अब आपको एक पॉजिटिवनेस नहीं रही, आप इससे कनेक्टेड या अटैच नहीं रहे हैं, ठीक है। अब वो इमोशंस नहीं रहे जो अनकंडीशनल ओवरफ्लो आप सिर्फ इसी को देना चाहते थे, जय। अब आप राइट पर्सन को देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स, जो इन इमोशंस, जो इन फीलिंग्स की कदर कर सके, जो इनको संभाल सके, ठीक है। ओके, और मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए क्या हो सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इमेच्योर थे, ठीक है। आप इमेच्योर थे, हाँ, पास में आपके अंदर एक इमेच्योरिटी रही है। आप आपको नहीं पता, आपको मतलब कि आप एक बहुत अपनी इनोसेंस में थे, अपनी एक मासूमियत में थे आप, एक लॉयलिटी, एक ऑनेस्टी, आपको आप जानना नहीं चाह रहे थे, मतलब कि आप इसने इतना बताया नहीं, आपने इतना फोर्स नहीं करा इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। या तो आपने फोर्स करा तो इसने बताया नहीं, आप सिर्फ इसको खुद हैंडल करना चाहते थे, आप खुद इसको समेटना चाहते थे, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, या आपको याद कर रहा है, या आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, ये आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है कि आपसे फिर मिलेगा, और ये इस चीज़ को जैसे कि इसको पता है आप दोनों फिर एक साथ मिलेंगे। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को हर चीज़ चाहिए थी दुनिया की, लेकिन ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए किसी हाल में राजी नहीं हुआ, किसी हाल में इसने आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहा, ठीक है। आपने शायद बहुत कोशिश करी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर ले, आप इस पर्सन को सपोर्ट करेंगे जहाँ भी इस ट्रक है वहाँ से निकालने में, लेकिन इसने आपकी एक नहीं सुनी। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक मिस कर रहा है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये पर्सन आपको इस वक्त याद कर रहा है, ठीक है।
मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, ठीक है। अगर ये पर्सन अपनी फैमिली रिलेटेड किसी इशू में रहा है तो इस पर्सन को एक फैमिली इशू भी था और इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपसे बेहतर कोई और ढूंढ लेगा, अगर फैमिली आपसे आपके लिए राजी नहीं हो रही या आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाह रही या आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसकी फैमिली अगर कार्मिक थी तो। आई विश आई हैड मोर टाइम। इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम शायद और लगे आपकी तरफ मूव करने में या आपकी तरफ आने में, ठीक है। क्लियर कट आपको कोई क्लैरिटी देने में, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने में आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत और टाइम लग सकता है, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।